Hello, good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and today we are looking your BCom first year's compulsory English lesson, "The Romance of a BG Broker," written by O. Henry. Student, starting with this lesson, we have to see about O. Henry. O. Henry के बारे में जानते हैं हम लेसन स्टार्ट करने से पहले. O. Henry, it is his पेन नेम. ओके, इनका पेन नेम है ओ हेनरी. एक्चुअल में उनका नाम क्या है? विलियम सिडने पोर्टर. इनका जन्म 1862 में और मृत्यु 1910 में हुई. ही वॉज बोर्न इन नॉर्थ कैरोलिन, अमेरिका. ही रोट अंडर द pseudonym मीन्स पेन नेम ओ हेनरी. ओ हेनरी इस नाम से उन्होंने खुद की राइटिंग जारी रखी है. आफ्टर ड्राफ्टिंग थ्रू वेरियस occupations and multiple hazards, he lived mainly in the New York, and from 1901 onwards, where his concepts contacts with peoples below the executive social levels give him basic materials for his short stories during the short span of his life. He wrote hundreds of stories that are naturally various in the subject and mood. These stories suddenly become popular because of their human touch, humor, compassion, and gentle irony. His outstanding technical devices and surprising twist in the tale gives an astonishing एंड टू हिज स्टोरीज. देखो, इनकी जो स्टोरीज है बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुई है बिकॉज उनका जो ह्यूमन टच जिसे हम कहते हैं, मानव स्वभाव को जो टच करने वाला जो कुछ भी कंटेंट्स चाहिए वो इनके स्टोरी से निकलता है. ह्यूमर, विनोदाभास जिसे हम कहते हैं, कंपैशन एंड जेंटल आयरनी, ये सब कुछ इनके स्टोरीज में होने की वजह से इनके स्टोरीज जो है बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुए हैं. इट इज द रोल ऑफ द ब्रोकर बाय एंड सेल बाउंड शेयर्स फॉर अदर्स ऑन कमीशन. Henry Maxwell, Harvey Maxwell, a broker, was seeming in the world of finance. He was in the business of bonds and loans. देखिए, ये स्टोरी जो है हमारे आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हार्वे मैक्सवेल नाम का एक ब्रोकर है जो बॉन्ड्स और शेयर मार्केट के शेयर्स और बॉन्ड्स सेल करता है, बाय करता है, और उसकी लाइफ बहुत ही बिजी है. सो ये हम देखने वाले हैं इसमें. इनके जो बिजनेस है बॉन्ड्स और लोन्स का, शेयर्स का और सिक्योरिटीज का. ही वॉज इंडस्ट्रियस, वो बहुत ही आधुनिकता से भरा हुआ है. बट ही फाउंड टाइम स्लीपिंग आउट. शेयर्स, a broker often falls in the fluttering fields in finance. It was beyond him to lead a carefree life on account of hectic activities and professional hazards. O. Henry was narrated an incident in the life of Harvey Maxwell, keeping in mind his literary trademark by giving a twist in the tale. देखो, इस कहानी से उन्होंने ओ हेनरी, ये जो इनका जो नाम है, इन्होंने एक हार्वे मैक्सवेल के लाइफ में का एक बहुत ही अच्छा एक क्षण, एक मोमेंट उन्होंने क्या किया है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. देखते लेसन क्या कहता है हमारा, ये आज की स्टोरी क्या कहती है. ओके, बहुत ही बिजी है हार्वे मैक्सवेल. उनका यहाँ पे ऑफिस है
सेलिंग और बाइंग बॉन्ड्स एंड शेयर्स का इनका बिजनेस है, ब्रोकर है ये। एज ए ब्रोकर किस तरह से इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है देखते हैं। पीटर पर्सनल क्लार्क इन द ऑफिस ऑफ हार्वे मैक्सवेल। पीटर नाम का एक पर्सनल क्लार्क है हार्वे मैक्सवेल के ऑफिस में। ब्रोकर looked with a mild interest and surprise when his employer entered at 9:30 in company with his young lady secretary. With a quick "Good morning, Peter," Maxwell dashed onwards his desk as though he were going to jump over it, and then plunged into a great heap of letters and telegrams waiting for him. Okay, तो जैसे ही ये अपने ऑफिस में आते तो 9:30 बजे का टाइम है, 9:30 यहाँ पे बज चुके हैं। कंपनी इनका जो कुछ भी है उसकी लेडी सेक्रेटरी साथ में है। विथ गुड मॉर्निंग पीटर, इस तरह से मैक्सवेल आगे बढ़ते हैं और ग्रेट हेप ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स वेटिंग फॉर हिम, उसके टेबल पे पड़े हैं बहुत सारे लेटर्स टेलीग्राम्स। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती है स्टोरी। द यंग लेडी हैड बीन मैक्सवेल सेक्रेटरी फॉर अ ईयर। जो यंग लेडी उसके साथ में है वो मैक्सवेल की सेक्रेटरी है, पिछले 1 साल से उसके साथ रही है, काम कर रही है। शी वॉज ब्यूटिफुल इन अ वे दैट वॉज क्वाइट अन सेक्रेटरियल। वो क्या है, एक खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत लेडी है वो, क्वाइट अनसिक्योरल है। सी ड्रेस्ड इन अ वेरी सिंपल मैनर। उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल मैनर में उसका ड्रेसिंग स्टाइल है। सी ओवर नो चेन्स ब्रेसलेट्स और लॉकेट्स। उसने कोई चेन्स पहना नहीं है ना, या फिर कोई ब्रेसलेट हाथ में नहीं पहना है, या फिर कोई लॉकेट्स उसने नहीं पहना है, नहीं, सिंपल सा उसका लिविंग है। सी डिड नॉट लुक एज दो शी वेयर गोइंग टू एक्सेप्ट एन invitations. Okay, she did not look as though she were going to accept an invitations for lunch. Okay, तो for the invitation of for lunch, her dress was grey and plain. उसका ड्रेस कैसा है, ग्रे और प्लेन है। उसको क्या है, वो कभी लंच को कोई एक्सेप्टेशन नहीं रहता है, लंच को कोई इनवाइट करेगा या फिर नहीं करेगा। बट फिटेड हर वे वेरी वेल इट नियर नेट ब्लैक हैट। ओके, सो उसका जो ड्रेस है क्या है, कैसा है, ग्रे, प्लेन ग्रे है, और उसने क्या पहना है, नियर नीट ब्लैक हैट, ब्लैक हैट पहनी है। वो गोल्डन फीदर्स ऑफ द पैरट, उस पे क्या है, जो हैट उसकी है उस पे गोल्डन कलर के पैरट के फीदर्स है, पंख है पैरट के, यानी पोपट के पंख, पैरट के पंख उसके गोल्डन कलर के वहां पे उस हेड को लगे हुए हैं। दिस मॉर्निंग शी वॉज सॉफ्टली एंड शाइली ग्लोइंग। वो जो आज की जो मॉर्निंग है वो उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट है, वो शाइली ग्लोइंग है उसके फेस पे। ओके, हर आईज वेयर ड्रीमली ब्राइट। उसके आईज कैसे दिख रहे हैं, ड्रीमली ब्राइट लग रहे हैं। हर चीक्स रोजी, उसके लाल गुलाबी गाल बने हुए हैं। हर एक्सप्रेशन अ हैप्पी वन, उसके एक्सप्रेशन भी आज के कैसे हैं, बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं। विथ अ टच ऑफ सम स्वीट मेमोरी, ऐसा लग रहा है कि उसके मेमोरी में कुछ, उसके माइंड में कुछ तो भी स्वीट मेमोरीज है, कोई तो भी एक प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा कोई एहसास उसको टच कर रहा है, वैसे फीलिंग्स उसके चेहरे से झलक रहे हैं। ये बहुत ही वो खुशी में नजर आ रही है आज के मॉर्निंग में। Peter, still midly serious, okay, notice a difference in her eyes way this morning. Okay, अभी पीटर जो वो का क्लार्क है वो उसको नोटिस कर रहा है, उसके आईज को नोटिस कर रहा है, और थोड़ा सा मिडली सीरियसनेस उसको लग रहा है। क्या बात है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इनटू द नेक्स्ट रूम वेयर हर डेस्क वॉज, स्ट्रेट जाते ही उसका क्या है, उसका डेस्क है उस लेडी का। शी स्टेड इन द
आउटर ऑफिस फॉर सम टाइम, वो क्या है, थोड़ा टाइम वो ऑफिस के बाहर खड़ी रही। आउटर ऑफिस समटाइम्स once she moved over by Maxwell's desk near enough for him to feel her presence। और जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो मैक्सवेल के डेस्क के पास जाती है, थोड़ा सा उसको उसके करीब जाती है ताकि उसको मैक्सवेल को वो आने का, उसके आने का प्रेजेंस या फिर उसका प्रेजेंस महसूस हो, इसलिए वो उसके थोड़ा सा पास जाती है। द मशीन सीटिंग एट द डेस्क वॉज नो लॉन्गर अ मैन। अभी मैक्सवेल क्या है यहाँ पे, एज अ मशीन मैन है, यानी वो मशीन की तरह काम करता है। मैक्सवेल को कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सिर्फ काम 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 में ही बहुत ऑल टाइम बिजी रहता है। तो मशीन ही कह सकते हैं उसको हम, मैन तो नहीं कह सकेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया है। इट वॉज अ बिजी न्यूयॉर्क ब्रोकर। वो न्यूयॉर्क का एक बिजी ब्रोकर है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में ऑफिशियल वर्क या फिर ब्रोकर का वर्क बहुत ही बिजी होता है। सो मूव्ड बाय व्हील्स एंड स्प्रिंग्स। वो क्या है, वो कुर्सी पे से उठेगा नहीं, कुछ चीज लेनी है तो वो उसके व्हील्स, जो व्हील चेयर पे बैठा है, क्योंकि ऑफिस की चेयर उसको नीचे से व्हील्स होते हैं, उस पे ही वो मूव करेगा। उठने में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उठ के जाने में या फिर वहां से वो चीज लेने में, वो क्या खुद का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसका मूविंग किस तरह करेगा, वो चेयर के साथ ही मूव करेगा, व्हील्स एंड स्प्रिंग्स। ओके वेल, व्हाट इज इट, एनीथिंग, आस्क मैक्सवेल शार्पली। और जैसे ही वो लेडी उसके पास आती है तो वेल व्हाट इज इट, ऐसे वो क्वेश्चन करता है। एनीथिंग, ऐसे उसको क्वेश्चन करता है, शार्पली पूछता है। हिज ओपन may lay in heaps on his corded desk। सो जैसे ही वो उसके डेस्क पे बहुत सारे फाइल्स है, उसके साथ साथ वो जो मेल्स आए हुए हैं उसको ओपन करते हुए भी ये क्वेश्चन करता है कि पॉजिटिव ये क्या है और दूसरे कुछ है क्या, ऐसे वो बोलता है। हिज कीन ग्रे आईज फ्लैश्ड अपॉन हर हाफ इम्पेटेंटली। उसके जो ग्रे कीन ग्रे आईज फ्लैश अपॉन हर हाफ इम्पेटेंटली, वो आई से देखता है उसके तरफ। नथिंग आंसर्ड द सेक्रेटरी मूविंग अवे विथ अ लिटिल स्माइल। सेक्रेटरी ने वहां पे, लेडी सेक्रेटरी ने वहां पे उसको कुछ भी नहीं कहा है, आंसर नहीं किया है, थोड़ा सा स्माइल दिए और वहां से मूविंग कर रही है। मिस्टर पीटर, शी सेड टू द पर्सनल क्लर्क। वो उसको किसको, पर्सनल क्लर्क को बोलती है। मिस्टर पीटर, डिड मिस्टर मैक्सवेल से एनीथिंग यस्टरडे अबाउट अपॉइंटिंग अनदर सेक्रेटरी। वो मिस्टर पीटर को बोलती है कि मैक्सवेल ने नई सेक्रेटरी के बारे में कल आपसे कुछ बात की थी, या फिर उसके अपॉइंट करने की कुछ आपसे बात की थी, आपको पता है क्या, आपको याद है क्या, ऐसे वो याद दिलाती है पीटर को। ही डिड आंसर पीटर। तो उन्होंने कहा था मैक्सवेल ने, ऐसा पीटर बोलता है। ही टोल्ड मी टू गेट अनदर वन। I asked the agency yesterday afternoon to send over a few girls this morning। तो पीटर आगे बोलता है कि मिस्टर मैक्सवेल ने मुझे कल कहा था इसके बारे में कि नई लड़की या फिर नई सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, और इसलिए मैंने उस एजेंसी से भी बात की थी यस्टरडे आफ्टरनून में, कुछ गर्ल्स जो सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट करने के लिए आज मॉर्निंग में भेज दो, ऐसा मैंने उस एजेंसी को भी कहा था, ऐसा पीटर बोलता है। इट्स 9:45 एंड नॉट अ सिंगल वन हैज शोड अप इट। और अभी तक 9:45 बज चुके हैं और कोई भी एक लड़की यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अभी तक नहीं आई है वैकेंसी के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे नहीं आए हैं, ऐसा पीटर बोलता है। आई विल डू द वर्क एज यूजल देन। तो वो लेडी बोलते है कि अब अगर कोई नहीं आई है तो मैं वर्क कर सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। जैसे मैं रोज करती हूँ वैसे आज भी करती हूँ, जब तक नहीं आएगी नई सेक्रेटरी। ओके, सेड द यंग लेडी। उस लेडी ने कहा,
until someone comes to fill the place, जब तक कोई दूसरा मेरी जगह पे नहीं आएगा तब तक मैं एज यूजुअल काम करती हूँ, ऐसा वो बोलती है. एंड शी वेंट टू हर डेस्क एट वंस, और वो अब खुद के डेस्क की तरफ बढ़ती है. एंड हंग द ब्लैक हैट विद द गोल्ड ग्रीन पैरेट फीदर्स इन इट्स यूजुअल प्लेस, और उसने वो खुद के डेस्क के पास जाते हुए वो जो गोल्डन फीदर पैरेट फीदर वाली जो हैट थी, ब्लैक हैट, उसने वहां पे लटका दी जहां पे वो रोज लटकाती थी. तो इस तरह से उसका दिन यहाँ से स्टार्ट होता है लेडी सेक्रेटरी का. इस यहाँ से हमको ऐसा नजर आता है कि कल कुछ बात हुई थी कि ये सेक्रेटरी को जो रेगुलर सेक्रेटरी है 1 साल से काम कर रही है, वो उसको हटाने का या फिर उसके जगह पे नई सेक्रेटरी लेने की बात हुई होंगी मिस्टर मैक्सवेल की पीटर के साथ. और इस वजह से इस जो कुछ भी ये रोज की सेक्रेटरी है, ये जो ओल्ड सेक्रेटरी है या फिर पुरानी सेक्रेटरी जो है पहले वाली, तो ये आई है आज बहुत ही इससे बहुत ही हैप्पीली यहाँ पे आई है. और वो जैसे देखती है कि यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आया है, इंटरव्यू के लिए नहीं आई है लड़की, तो वो एज यूजुअल काम करने के लिए रेडी होती है. तो आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आगे स्टोरी किस तरह से बढ़ती है. थैंक यू वेरी मच.